हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारिता बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? तो रविंद्र चौबे जी हैं। एपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष 2023 में कौन है? तो एपेक्स बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं बैजनाथ चंद्राकर जी हैं। ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान 2022 में किसे दिया गया? तो श्री अशोक अग्रवाल को दिया गया था सहकारिता के क्षेत्र में। बैंक क्रेडिट क्या है? तो बैंक क्रेडिट बैंक ऋण है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं। सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सहकारी आंदोलन सबसे पहले जो है इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? तो 1850 में बनाया गया था। एक सहकारी समिति के सदस्य के पास होती हैं तो समिति दायित्व होती हैं। छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? 18 अप्रैल 1961 को प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की अनुमति। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 6 जुलाई 2021 को हुआ था। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक और तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के धारा 2 में जो है केंद्रीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है। सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधी प्रकरण कौन तैयार करता है? तो सचिव सहकारिता जो है प्रकरण को तैयार करता है। बैंक प्रदान करती है, तो बैंक जो है वित्तीय सेवा प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अध्याय की संख्या है, तो अध्याय की संख्या जो है 11 है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या है, तो धाराओं की संख्या जो है 96 है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, तो सहमति जो है 28 अप्रैल 1961 को प्राप्त हुई थी। भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती हैं। तो भारत में सहकारी समितियां जो हैं संघीय संगठन संरचना का जो है पालन करती हैं। एपेक्स समिति का जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो एपेक्स समिति जो है राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। एक सहकारी समिति में संगठनों यानी कि सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है, तो संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि जो है 15 फरवरी 2012 है। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? तो निकोलसन है भारत में सहकारी आंदोलन के जनक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? तो किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है सचिव का होता है। सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो सहकारी समिति की स्थापना जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। सहकारी समिति में समिति दायित्व किसका होता है? तो सदस्यों का प्रबंधक होता है। सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सहकारी समिति में जमा राशि पर जो है ब्याज दरों के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होता है। पहले डेयरी
सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई थी? तो 1913 में जो है इलाहाबाद में जो है पंजीकृत की गई थी पहले डेयरी सहकारी समिति। NAFED का पूर्ण रूप है तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ है पूर्ण रूप। भारतीय रिजर्व बैंक का कब स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है मुख्यालय। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना है? तो 99% है भारत में नाबार्ड का हिस्सा। नाबार्ड का मुख्यालय है तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। वर्तमान में देश में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 26 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों में संबंधित है? तो 9B जो है सहकारी समितियों में से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समिति के सभी चुनाव होते हैं? तो 243(j) के तहत जो है सहकारी समिति के सभी चुनाव होते हैं। सहकारी समितियां के खातों का ऑडिट है तो सहकारी समिति के खातों का ऑडिट जो है 243(m) है। राज्य सहकारी चुनाव आयोग का तात्पर्य इस राज्य की किस धारा में जो है निर्दिष्ट आयोग से है? तो इसका राइट आंसर है धारा 50B। सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं किसके द्वारा नियंत्रण होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नियंत्रण किए जाते हैं। एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाले सिद्धांत है तो एक आदमी एक वोट जो है अपनाए जाने वाला सिद्धांत है एक सहकारी समिति में। संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया है? तो भाग 3 में जो है संविधान के भाग 3 में सहकारी शब्द जोड़ा गया है। सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो सहकारी समिति जो है संविधान की अनुसूची 7 में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरामन समिति के जो है सिफारिश से की गई थी। नाबार्ड संबंधित है तो नाबार्ड जो है किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। नाबार्ड की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? साहाजी कवि जी हैं। नाबार्ड की भारत में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 300 से अधिक शाखाएं हैं नाबार्ड की भारत में। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है एक बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वन फैमिली वन बैंक का नारा है तो वन फैमिली वन बैंक का नारा जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 को की गई थी भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय महिला बैंक का स्थापना जो है 19 नवंबर 2013 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारत का सबसे पहला बैंक है तो भारत का सबसे पहला बैंक जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है व्यवसाय कार्य। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? तो KYC का पूर्ण रूप जो है नॉन योर कस्टमर है। विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? तो अपतटीय बैंक का है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1956 में हुई थी। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक
यानी कि आरबीआई द्वारा जो है जारी किया जाता है लाइसेंस। पहले बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? तो पंजाब नेशनल बैंक ने स्थापित किया था बायोमेट्रिक एटीएम। भारत का पहला ग्रीन कर लोन किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया था ग्रीन कर लोन। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट जो है सहकारिता बैंक भर्ती परीक्षा के लिए जो है क्वेश्चंस। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।